अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है विंटर वेकेशंस का। और इसमें यूनिट नंबर 9 में हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 को डिस्कस कर सकें। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, x1 y1, और एक और कोऑर्डिनेट्स है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। और आपकी टेक्स्ट बुक में जो डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूले में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं d से। और क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मॉड किसके लिए है? मैग्नीट्यूड के लिए। और मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 7 में, ये नेगेटिव को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव। इसके साथ साथ ऊपर स्क्वायर भी है, तो वो हर नेगेटिव वैल्यू एट द एंड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, और फिर उनके स्क्वेयर्स का सम फाइंड करके उनका स्क्वायर रूट ले लेना। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये ऊपर वाला फार्मूला मेंशन है। तो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर y2 में से y1 को। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये जो दूसरे वाला लिखा हुआ है ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी यूज़ किया जा सकता है। और ये क्या है? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब अगर x2 माइनस x1 है तो y2 माइनस y1 है। इसी तरह अगर x1 माइनस x2 है तो y1 माइनस y2 भी किया जा सकता है। ख्याल रखिएगा कि इनको मिक्स ना कर दीजिएगा। ये ना हो कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कर दें। तो अगर x2 माइनस x1 है तो y2 माइनस y1 होगा, और अगर x1 माइनस x2 है तो y2 माइनस y1, x1 माइनस x2 है तो y1 माइनस y2 होगा। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, दोनों ही ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। और एक और फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला गिवन है, ये किस केस में अप्लाई करना है? अगर पॉइंट्स कहाँ पर हों? अगर पॉइंट एक्सिस पर हों। फर्स्ट कर लें पॉइंट P एक्स एक्सिस पर है, या चलें y एक्सिस पर कंसीडर कर लें। पॉइंट P को मैं x एक्सिस पर कंसीडर कर रहा हूँ। x एक्सिस पर कंसीडर करने का मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट तो कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो x कोऑर्डिनेट को मैं जनरली रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस केस में किसके साथ? a के साथ। इसी तरह पॉइंट Q कहाँ पर है? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर होने का क्या मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई भी रियल नंबर b है। तो इस केस में अगर पॉइंट्स कहाँ पर हों? एक्सिस के ऊपर हों। तो ये भी फार्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा सकता है? इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसे दो पॉइंट्स जिनमें से एक एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर, तो उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इन तीनों फार्मूलों और कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चंस के 6 पार्ट्स हैं। तो छोटी सी एक्सरसाइज है 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। इन दोनों पॉइंट्स पॉइंट ए और बी के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं लेट कर लेता हूँ x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट कर लेता हूँ? x2 y2। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसमें विंटर वेकेशन के वर्क में जो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हैं, कंपोजिंग मिस्टेक्स, वो भी साथ साथ मैं इसको करेक्ट करता जा रहा हूँ, आप लोगों ने भी करेक्ट कर लेनी है। तो 7 माइनस 9 क्या हो जाएगा? -2। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। 0 स्क्वायर 0 है, तो 4 का स्क्वायर रूट आखिर में किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। फिर पॉइंट सी में ए और बी गिवन है, तो 6 माइनस माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ये 60 नहीं है, ये 6 है, ये मॉड का सिंबल है ये वाला। तो 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 14। 14 स्क्वायर 196, 0 स्क्वायर 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 196 किसके इक्वल आ जाएगा? ये 14 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका पार्ट नंबर एफ आपने खुद करना है, ये ए और सी जैसे मैंने करवाए हैं वैसे ही हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का पार्ट नंबर 2 यही मेंशन किया गया है, लेट पी
be the point on x-axis with x coordinate a and q be the point on y-axis with y coordinate b as given below. Find the distance between p and q. तो a की वैल्यू गिवन है पार्ट नंबर 2 में 2 और b की वैल्यू 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 प्लस 9 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 13 के। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में ए की वैल्यू है -8 और बी की वैल्यू 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। यहाँ पर भी -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 के। पार्ट नंबर 6 में ए की वैल्यू है -9 और बी की वैल्यू है -4, तो -9 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर 81 प्लस 16 और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 97 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में भी रहने दे सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से कोई हर्ज नहीं है, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करके इसका पॉइंट या डेसिमल भी में भी आंसर लिखा जा सकता है। एक्सरसाइज 9.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।